चलिए देखिए, आज मैंने मेरे सफर में जो जो सीखा आपके साथ मैं सब शेयर करने वाला हूं। 20 साल का मेरा तजुर्बा है। 20 साल कैसे? 4 साल मैंने जॉब किया, 11 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में किया कस के, राइट। 10 जून 2018 मैंने मेरी कंपनी में ऑफिशियली रिजाइन कर दिया था और 2018 10 जून से, और वो बिजनेस अच्छा खासा था जो हमने बनाया था, छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं कि पैसे भी कमाना चाहिए ना। आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो वो मैंने मेरे छोटे भाई को हैंड ओवर कर दिया और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। तो आई रिजाइन फ्रॉम माई कंपनी एंड हैंडेड ओवर माई बिजनेस टू माई ब्रदर। और 10 जून 2018 से अब मैं करीब पिछले 5.5 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटर्स और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करता हूं। तो टोटल करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल जॉब, 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग, 11 और 4 15, और 5 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स, राइट। तो 20 साल का तजुर्बा, उसमें मैंने जो जो सीखा कोशिश करूंगा अगले 60 मिनटों में मैं आपके साथ शेयर करके जाऊं। और 4 किताबें लिखने का मौका मिला, और किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, किसी भी कंपनी के सेमिनार में चले जाइए आप, बाहर आपको ये चारों किताबें रोड पे 50-50 रुपए में, 70 रुपए में पायरेटेड मिल जाएंगी, राइट। सो आई हैव बीन, गॉड हैज बीन सो काइंड, और ये किताबें 9 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दी गई हैं, राइट। सो वी आर, माय बुक्स आर देयर इन मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश। सो 9 लैंग्वेजेस। और अब काम चल रहा है 2 और पे, राइट, असमीज और कन्नड़, ये 2 और पे काम चल रहा है। तो शायद इस साल के लास्ट में हम बोलेंगे 4 किताबें 11 भाषाएं, राइट। 4 भी क्यों बोलेंगे, 5 भी कर देंगे, राइट। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सिखाने का मौका मिला। और अगर आप सोशल मीडिया के नंबर्स और आंकड़े समझते हैं तो करीब 45 करोड़ व्यूज मुझे सोशल मीडिया पे अब तक ऑफिशियली मिल चुके हैं। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मिला जुला के हमारे पास करीब 450 मिलियन व्यूज हैं ऑन सोशल मीडिया। और इस सफर के दौरान मैंने जो भी सीखा, 5 आसान से स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके बिजनेस में आपको टॉप पे लेके जाएंगे। चलेगा? यस। फैंटास्टिक यार। आप में से बहुत सारे लोग से आज पहली बार मैं लाइव मिल रहा हूं। ये मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी, एक गांव था हरियाणा में, जाटूसाना, रेवाड़ी जिले में। तो मेरे पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट हुआ करते थे। और डिस्पेंसरी मतलब एक कमरा होता है और वही एक आदमी रहता है, वही डॉक्टर है, वही नर्स है, वही पोछा लगाएगा और वही दवाई देगा, ऐसा टाइप। ही वाज देयर एज अ फार्मासिस्ट। मेरी मम्मी को पीने का 2 बाल्टी पानी के लिए 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा लाइन में लगती थी। तो 3 घंटे के बाद हमें 2 बाल्टी पानी मिलता था। दैट वाज द सेटअप इन द हाउस, राइट। सो दैट्स द लाइफ वी हैड। मेरा स्कूल बड़ा मस्त था। हमारे स्कूल के 2 नियम थे। बाउंड्री है उधर, बस क्लासरूम नहीं होते थे। तो पहला नियम, जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। बड़ा सिंपल मॉडल था हमारे स्कूल का। दूसरा, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी, छांव खत्म क्लास खत्म। कभी कभी, और इसमें आप नर्सरी कीजिए तो भूल ही जाओ, राइट। ये सब तो हमें, ये सब मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ी, राइट। तो और ऐसा बोलते हैं ना, देखो जिंदगी में ताली दोनों हाथ से बजती है ना। तो हम पढ़ना नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा मस्त समीकरण था हमारा जीवन का, राइट। ऐसा मतलब आप समझिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन। सरकारी स्कूलों में पढ़ा, जहां जहां पे मेरे मम्मी पापा जाते थे हम भी उनके साथ साथ चले जाते थे, राइट। सो दैट्स हाउ आई वाज। और इस फोटो में देखे ना, सब लोग जुड़ जुड़ के बैठे एक दूसरे से। एक ही बंदा है जो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है, राइट। ऐसा मुझे ऐसे लगता था लोगों से क्यों बात करनी। अगर आपको में से किसी को ऐसा लगता है मैं शर्मीला हूं, मैं शर्मीली हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, मैं आपको बोल सकता हूं कसम से, आप मुझसे ज्यादा शर्मीला इंसान ढूंढ के नहीं दिखा सकते पूरे ब्रह्मांड में, राइट। आई वाज लाइक दैट। मैं कभी किसी से बात नहीं करता था, लाइक ऑलवेज। इवन अवार्ड भी मिलेगा ना तो मैं हंसता बसता नहीं था, राइट। आई वाज लाइक वेरी रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन। जब हम छोटे थे ना तो आपके घर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी हमें सिखाती थी स्ट्रेंजर से दूर रहना। स्ट्रेंजर बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं और वो कभी टॉफी वॉफी देंगे तो सुनना नहीं है, उनसे कोई टॉफी चिप्स वगैरह कुछ नहीं देना। किसी और के घर पे भी ऐसी बात करते हैं, सेम यार, राइट। इसीलिए अब मैं आपको बोलूंगा ना, स्ट्रेंजर के पास जाके प्रोस्पेक्टिंग करके उसको बिजनेस में लाया करो, आपसे होता नहीं, राइट ना। क्योंकि बचपन से हमारा सॉफ्टवेयर अपने को इधर डाल दिया गया, क्या स्ट्रेंजर चोर होता है, स्ट्रेंजर से दूर रहने का, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर था। तो मेरा भी ऐसा ही था।
राइट। और कभी कभी लेकिन मैं मेरी मम्मी से पूछता था, प्रतीक जैसे भाई किडनैप करके क्या करेंगे बच्चों को, फिर मेरी मम्मी बोलती थी हाथ पैर तोड़ देंगे, भीख मंगवाएंगे रेड लाइट पे, ऐसा राइट करके, और या फिर वापस दे देते हैं लेकिन मम्मी पापा से पैसे मांगते फिरौती बोल के, राइट। फिर मैं मम्मी को पूछता था कि वो भी तो सोच के किडनैप करते होंगे ना, किडनैप उसका बच्चा करें जिसके माँ बाप पे देने को पैसे हों, हेलो मेरे को अगर किडनैप कर दिया तो उनको मैं भारी पड़ जाऊंगा, यस सर, राइट, क्योंकि पैसे तो अपने पास देने को है नहीं, यस एवरीबॉडी ऑल राइट, सो दैट वाज माय चाइल्डहुड, राइट। और मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैंने एमबीए किया है हिंदुस्तान के 16 में सबसे अच्छे कॉलेज से। कैट करके एक एग्जाम होता है, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, मेरा कॉलेज इंडिया में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है, राइट। अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, तो मेरा कैंपस हुआ टीवीएस मोटर कंपनी में। 4 साल मैंने जॉब किया, 1 साल बिहार झारखंड, 1 साल यूपी। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। 25 की उम्र में आई बिकेम रीजनल मैनेजर। तो ये उस समय में मेरे पास, इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास 200 न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं जो मेरे बारे में लिखे जाते थे यहाँ पे, या फिर मैंने कुछ बात किया किसी से, तो ऐसा। तो लाइफ वॉज वेरी गुड एंड कंफर्टेबल। जितनी सैलरी मिलती थी मुझसे खर्च नहीं होती थी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था इतने पैसे का क्या करें। तो लाइफ वॉज वेरी गुड, लाइफ वॉज वेरी कंफर्टेबल। फिर अचानक किसी ने ये बिजनेस बता दिया, 28 जून 2007 हम इस बिजनेस में आ गए। और इस बिजनेस में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो आते हैं लेकिन छूट जाते हैं, क्योंकि 2 गलतियां करते हैं। मैंने वो 2 गलतियां नहीं करी। मैंने इस बिजनेस में 2 चीजें पकड़ के रखी फ्रॉम डे 1। अब वो आप मेरी कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से बोल सकते हैं, या फिर मेरी पढ़ाई की वजह से बोल सकते हैं, या फिर मेरी भूख की वजह से बोल सकते हैं, राइट। मुझे पैसे से प्यार था, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मैंने मेरे घर में पैसे की पूरी जिंदगी किल्लत देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ भी करो यार, अपने घर पे पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं जब 6 साल का था तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। 2 साल तक मेरी मम्मी उनको लेकर रोहतक, एम्स, सफदरजंग, ये सब जगह घूमती रही। तो मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस को लोग क्यों नहीं कर पाते उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मालूम? लोगों को लगता है मेरी मौसी क्या बोलेगी, चाचा क्या बोलेगा, कजन क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा। मेरे साथ ये लफड़ा भगवान ने जब मैं 6-7 साल का था तभी खत्म कर दिया। जब मेरी मम्मी मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाती थी ना, तो पीछे से हम एक रिश्तेदार के घर पे शिफ्ट हो जाते थे कोई भी, तो 1-1.5 महीना मौसी के यहाँ रहते थे, फिर उसकी बस हो जाती थी। फिर वो बोलती थी अब हम इन्हें नहीं रख सकते, फिर हम दूसरी मौसी के यहाँ, उस अंकल के यहाँ, उस चाचा के यहाँ, ऐसे से शिफ्ट होते रहे। तो और जब पापा का डेथ हुआ तो हमारे सारे रिश्तेदारों का भी एक ही शॉट में डेथ हो गया, राइट, क्योंकि उसके बाद कोई हमसे संपर्क बनाना चाहता नहीं था। आई रियलाइज 2 थिंग्स इन लाइफ। नंबर 1, तुम्हारे परिवार में जब मुसीबत आएगी ना दोस्त, तो पैसे कोई और देने वाला नहीं है। तो पैसे कमाने के लिए तुम्हें अभी से सेटअप बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी लफड़ा हुआ तो कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। और जिन रिश्तेदारों के बारे में तुम चिंता करते रहते हो, वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, वो सब उस समय गायब हो जाएंगे जब तुम फंसोगे। तो अगर जिम्मेवारी अपनी है ना, तो फिर अपने को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। फिर उसमें हमारे एमडी साहब की मोटिवेशन, ट्रेनिंग एकेडमी के टॉप डायरेक्टर्स की मोटिवेशन, अपलाइन की मोटिवेशन, उसकी क्या जरूरत है? आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, पैसे की आपको जरूरत है, उसके बाद मोटिवेशन बीच में कहां से आ गई? ये पता नहीं, हमें किसी ने कभी मोटिवेट नहीं किया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना सागर सर, तो मैं लोगों को बोलता था 5 कारण है क्यों मैं ये धंधा करता हूं। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 सम मोर मनी। अपना इधर बड़ा क्लियर था यार। अदरवाइज ना बाकी सब तो मेरी नौकरी से मुझे मिल ही जाता था, राइट। लेकिन ये बोलते थे कि 2-3 साल के अंदर में 10-15 लाख रुपए आएगा, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। मतलब पैसे का हमारे घर पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस ऐसा स्थिति मेरे लिए बना के दे सकता है, तो फिर क्यों ना मैं खुल के करूं, ऐसा दिस वाज माय माइंडसेट। तो ये मेरे को इस बिजनेस में दिखाई दिया कि पैसा आ सकता है, तो मैंने रफ्तार से काम किया। किससे? 2 चीजें मैंने इस बिजनेस में डे 1 से पकड़ी। नंबर 1 सिस्टम एंड नंबर 2 स्पीड। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 स्पीड। कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर उल्टे पुल्टे रिजल्ट आएंगे, लेकिन सही चीजों को सही ढंग से सही समय पे करोगे तो सही परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते मैं मेहनत बहुत करती हूं, मैं मेहनत बहुत करती हूं। एक बंदा मुझे मिला जैन साहब, मुझे बोलता है
सर मैंने ना नई गाड़ी लिया, 17,000 किलोमीटर चला दिया, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? मैं बोला देख भाई, अगर तुझे टैक्सी का धंधा करना हो तो किलोमीटर की रीडिंग देख सकता है तू। हमारे वाला बिजनेस तो सेल्स वॉल्यूम से होता है और स्ट्रक्चर से होता है, कितनी लेग कितना धंधा, इसमें फिर तूने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, अगर ये गिनती करनी है तो फिर टैक्सी का काम कर दे, ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी मेहनत, मेरे पसीना बहा, तू मत बहा पसीना, राइट? बिना पसीने के वॉल्यूम कर दे और हम तुझे पे आउट दे देंगे। इट्स वेरी सिंपल। एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। सब मेरे साथ हो आप लोग? यस। तो सिस्टम और स्पीड, ये दो चीजों को पकड़ के रखना जीवन में बेहद जरूरी है, बस, राइट? तो ये दो चीजें मैंने पकड़ के रखी एंड बिजनेस कमाल का चला। 2009 में मैं मेरी पहली मर्सिडीज खरीद के लाया था, राइट? तो और अगर आप पैसिव इनकम समझते हो तो तो जनवरी 2009 के बाद मैं ऊपर वाले से डर के आपको बोलता हूं कि अगर हमारे घर से कोई भी काम पे नहीं जाएगा तो भी पैसे नहीं रुकेंगे। दैट सेटअप वी मेड इन 2008-9 के आसपास, राइट? और बस, और ये बिजनेस ना अलादीन के चिराग के जैसा है। आप इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नंबर एक, अलादीन का चिराग है, हर इच्छा पूरी कर सकता है, तो इच्छाएं करो, मेहनत करो, रगड़ो इसको और काम पे लग जाओ। दूसरा, सुबह तुम्हें लगता है अलादीन का चिराग है, शाम को तुम्हें डाउट हो जाता है, फिर तुम लोगों से पूछते रहते हो वैसे रगड़ूंगा तो इसमें से कुछ होगा, फिर ये पूछते पूछते फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तुम अटकते चले जाते हो, राइट? सो यू डिसाइड माय फ्रेंड, ये अलादीन का चिराग है, घिसते रहो, मेहनत करते रहो, सपने पूरे करो, 2-3 साल लगाओगे ना तो फ्री हो सकते हो। दिस इज दिस बिजनेस। तो इसी सोच से हमने किया और जो जो चाहिए था वो सब हमें इस बिजनेस की पावर से मिला, राइट? अच्छी सारी गाड़ियां, घर, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग। मेरे बच्चे 30 कंट्री घूम चुके हैं। दे हैव बीन टू लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, जो आप नाम लेंगे दे ऑलरेडी फिनिश्ड इट। थैंक्स टू दिस बिजनेस, राइट? फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि 11 साल ये बिजनेस करने के बाद लगा कि इस बिजनेस में अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो फिर मैं यूएस गया, यूरोप गया, वहां के अच्छे ट्रेनर से सीखा। और जो हम आपको बोलेंगे ना 10,000 का टिकट खर्च करिए, आप फिर आप सोचेंगे 10,000 का टिकट खर्चना है या नहीं खर्चना है। वैसा मैं करीब 1 करोड़ रुपए के टिकट खर्च कर चुका हूं अपने खुद के लिए, राइट? सो 1 करोड़ रुपए के टिकट खर्च कर करके तो जो भी अच्छा आदमी किधर भी मिलता था ना, स्कूल में मैंने कितना पढ़ा मैंने आपको बता दिया, तो जो कमी थी ना स्कूल के 12 साल की, वो मैंने पिछले 8-10 साल में पूरी कर दी, राइट? सो टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, रॉबर्ट कियोसाकी, यू नेम इट, इनके जो जो प्रोग्राम हो सकते थे मैं सब निपटा के आ गया। और 10 जून 2018 से आई एम इनटू नाउ फुल टाइम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। 4 किताबें, 9 भाषाएं, और ये सब मैंने आपसे शेयर कर दिया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टक टक हुआ, हाँ, ओके। बीन ऑन टेड टॉक, जोश टॉक, अगर आपने सुना हो तो बीन ऑन जोश टॉक्स। आईआईटी बॉम्बे, इफ यू अंडरस्टैंड, आईआईटी बॉम्बे, हाउ मेनी पीपल नो, राइट? आईआईटी लोग क्यों जाते हैं? वहां जाएंगे तो जॉब अच्छा मिलेगा, राइट? गारंटेड टाइप मिलेगा। और जब वो लोग 4थे साल में पहुंच जाते हैं तो फिर वो एक नेटवर्कर को बुलाते हैं जो जाके ये बोलता है नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, राइट? ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूं, ये सारी आपको मुझसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। आपको इंप्रेस होना है ना तो दिल पे एक इंप्रेशन रखिए कि ये काम बहुत जबरदस्त है। मैं पैसा सोच के आया था और ये सारी चीजें बोनस मिल गई। मैंने नहीं सोचा था ये बिजनेस में ये सब मिलेगा, राइट? और अगर ये आईआईटी की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं मालूम? अगर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और नामी संस्थान अगर एक डायरेक्ट सेलर को अपने कॉम्पस में बुलाते हैं और उसको अपना एंटरप्रेन्योरशिप सेल का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो आप समझिए ये बदलाव का प्रतीक है। लोगों का इस बिजनेस को और इस बिजनेस को करने वालों का देखने का नजरिया लोगों का बदलने लगा है, राइट? आपके पड़ोसी का नहीं बदल रहा है, राइट? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं देखो, राइट? 2-4 साल में हम वो भी बदल डालेंगे, लेकिन आप मानिएगा देश में ऊपर से जो लोग बैठे हैं ना, उनका नजरिया इस बिजनेस को देखने के लिए बदलने। इस सैटरडे को फिर मैं जाऊंगा, 3 तारीख को मैं बॉम्बे हूं, आईआईटी बॉम्बे, 4 घंटे उधर बात करना है मेरे को। दिस सैटरडे 3rd Feb आई एम गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे वन मोर टाइम। अगेन
दे वांट अस टू टॉक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। और मेरे पास सिर्फ एक ही टैग है, क्या? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी से पिछले 16 साल से किया है, 11 साल किया, 5 साल सिखाया, और ये एक टैग मुझे दुनिया में जहां जाता हूं वहां लेके जा सकता है, राइट। सो यू गाइस, आप समझिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको ये बिजनेस मिल गया, लेकिन अब बाकी का अच्छा आपको अपनी मेहनत और अपने प्रयासों से बनाना है, राइट। सो दैट इज ऑन यू, राइट। नेक्स्ट, ऑलराइट, यू सी वाई, ये मैंने टॉपिक क्यों चुना और इस पे मैंने बहुत साल काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना ड्रीम्स को यूज की जगह मिस यूज किया जाता है। एक आदमी को चाहिए क्रेटा गाड़ी, वो स्टेज पे आएगा मन बना के, और वो सोच के आया था आज बोलने क्या है, जब मेरा नंबर आएगा तो क्या बोलूंगा, बोलो, बोल दो एक बार सारे मिलके, क्या बोलेगा, क्रेटा। वो इधर खड़ा रहता है, उसके जो पहले वाला था ना वो मर्सिडीज बोल गया, ठीक है, और अब उसकी बारी नंबर 5 पे आनी है, तो इधर पहला वो बोल रहा है जी जिएंगे मरेंगे 2 साल में मर्सिडीज लाएंगे, ये खड़ा है अपना बंदा इधर, ये जहां ये खड़ा ना पिलर इधर, तो दूसरे वाला मैं BMW लाऊंगा, तीसरा तो बोलता है मैं पोर्शे कार लाऊंगा, चौथा बोलता है ये सारी लाऊंगा मैं, अब हमारे वाला दबाव में इधर, राइट। ये घर से तैयारी करके आया था इसकी बीवी और बच्चों के साथ, कलर तक फाइनल था, क्रेटा लेनी है, व्हाइट कलर की लाएंगे, और ये मॉडल सब फाइनल था इसका। अब अगर इन चारों के साथ में इस नेटवर्कर ने बोल दी क्रेटा, तो जो इसकी टीम में जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा उसको फील होने लगता है। फिर वो क्या बोलेगा, गाड़ियां तो सब लेते हैं दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त एक दिन इस बिजनेस से लाऊंगा हेलीकॉप्टर, और सारा ऑडिटोरियम फाड़ देते हैं नेटवर्कर में, लेकिन ये फिर घर चले जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ी ढूंढ लेते हैं, अपनी अपनी बाइक, अपनी अपनी मेट्रो, अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट, बस, और घर चले जाते हैं, और भूल भी जाते हैं कि बोल के क्या आए थे, जैसे जिस स्टेज पे खड़े थे वहां बोल के क्या आए थे, यू नो। ये मैं काफी साल तक झेलता रहा, राइट। तो लोग आते हैं, बोलते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। देन फिर कुछ लोग स्मार्ट ट्रेनिंग करने लगे, उसमें वो बोलते थे ड्रीम कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, पिक्चराइज योर ड्रीम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो मैं भी घर में ऐसे बैठा रहता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप, ऐसे सोचता रहता, पोस्टर लगा दिया मैंने घर में चारों तरफ, लाइट, मर्सिडीज खरीदेंगे, जिएंगे मरेंगे लाएंगे यही गाड़ी। फिर मैं टेस्ट राइड लेने चला जाता था, और हमारे उधर के चंडीगढ़ के शोरूम वाले हमें कहते थे सर देखो आपको लेनी तो है नहीं, और 3 वीडियो आप पहले बना चुके हो, हर बार आते हो, और 1-2 बंदे आपके, एक जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं उसको मतलब तू रहने दे कोई बात नहीं, उसे पीछे बैठा देते, फिर एक आदमी यहाँ बैठेगा जो मेरा अपना डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर एक पीछे, फिर हम वीडियो वगैरह बनाते थे। तो पिक्चराइज, विजुअलाइज, पिक्चराइज, एक दिन गाड़ी आएगी, ऐसे करते रहते थे। फिर अपने को धीरे धीरे क्या समझ आया, ये जो ड्रीम को अगर आपको रियलिटी में बदलना है ना, तो ये पहला स्टेप है फोटो लगाना, स्टेज से बोलना, अनाउंसमेंट्स करना, लेकिन बाकी के 4 जो नहीं करेगा ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले और सारा दिन माला जपता रहे, मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, पिक्चराइज, विजुअलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, और वो सब करने से भी बात बनने वाली नहीं है। और वो जो लोगों को मैंने लाखों लोगों को स्ट्रगल करते देखा ना, तो फिर ऐसा लगा कि सब तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ करने वाले लोग होंगे, उनको पता नहीं है कि इसके बाद क्या करना होता है, इसीलिए वो फोटो लगाते हैं और सो जाते हैं, राइट। तो जब मेरी अनिल जैन जी से बात हुई और सागर जोशी जी से बात हुई, तो ऐसे लगा कि इस कंपनी के जो लोग हैं ये करने वाले लोग हैं, तो क्यों ना इनसे ये बात की जाए और इनको पूरा मॉडल समझाया जाए। इस प्रोग्राम में मोटिवेशन 0 है, आपको आनंद कुछ नहीं आएगा। क्यों मालूम? आनंद के लिए आपको हेलीकॉप्टर की बातें करनी पड़ेंगी, मुझे रोल्स रॉयस की बात करनी पड़ेगी, और यहां से कट लेना होगा, राइट। तो आनंद में मैं आपको हाइक करके छोड़ जाऊंगा, लेकिन ये जो मॉडल है आप ये फॉलो करेंगे तो मैं आपको चैलेंज बोल सकता हूं, आप जो मन करे ड्रीम बताइए, वो ड्रीम हम फुलफिल कर सकते हैं, राइट। चलेगा? तो अगले 45 मिनट में आपसे शेयर करता हूं 5 चीजें चाहिए सपने को हकीकत में बदलने के लिए, लेकिन ये समझ उसी को आएंगी और उसी को बैठने का फायदा है जो काम करने के लिए रेडी रहेगा, राइट। तो पहले आपसे कमिटमेंट चाहिए, जो मैं बोलूंगा आप वो सब अमल करेंगे। गिव मी देखो 3 शर्तें, 3। एक,
कुर्सी से कमर आगे करके बैठो, थोड़ा अलर्ट होके बैठो आप, राइट? हाँ, फैंटास्टिक। इसे टहलने जैसे नहीं, अब आई तो अच्छे से अलर्ट होके बैठो। मैं इधर से करूंगा प्रोग्राम, देखो ऐसे ऐसे करो तो अच्छा है, या इधर करूं बात करके करूं तो अच्छा है? दोनों में से कौन सा ठीक है? हाँ, करता है ना, तुम थोड़े आगे होके बैठो। मैं यहाँ भाई साहब 10 फीट आगे आ जाऊं, तुम अपनी जगह से 1.5 इंच नहीं हिलने को तैयार होता, ऐसे करोगे तो इट्स नॉट फेयर। ओके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कुर्सी से कमर आगे करके बैठेंगे तो। और मेरे लैपटॉप में ना, मैं प्रतीक को दिखाऊंगा अभी, लैपटॉप ऊपर है, राइट? ये जो प्रोग्राम है इसके 3 वर्जन है। नहीं, इसके 3 वर्जन है। एक ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 2 days, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 1 day, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 3 days। ये मैं मेरे जीवन में पहली बार, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं इसको खाली 45 मिनट में कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों पे, आपके डायरेक्टर साहब पे और आपके ट्रेनर्स पे मुझे इतना भरोसा है कि जो आम आदमी 1 दिन में समझता है, आप लोगों को 45 मिनट में समझाया जा सकता है। राइट नाउ विल गो अप। सागर सर के कैबिन में मेरा लैपटॉप पड़ा है, राइट? नहीं, अभी जरूरत नहीं, राइट? जब हम जाएंगे ना ऊपर तो आप देखिएगा, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट सागर सर, ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड फेथ, कि आपने जो ये लोग बुलाए ना, ये लोग आम आदमी से 10 गुना तेज रफ्तार वाले लोग हैं, इसीलिए जो बात उन्हें पूरे दिन में समझ आएगी, ये लोग को 45 मिनट में समझ आएगी। चलेगा? ओके, सो पहली शर्त, कुर्सी से कमर आगे। दूसरी शर्त, जब आप यस करें तो दाहिना हाथ ऊपर जाना चाहिए और जोश के साथ यस करने चाहिए आप लोग। से यस, फैंटास्टिक। तीसरा, बीच बीच में मुस्कुराते रहिए। मैं सवाल पूछे, राइट? तो बस ये 3 चीजें आप करिए। नाउ 5 o'clock, 5:45 आई विल फिनिश इट, राइट? चलो, आपके पास सपना तो होना चाहिए ना कम से कम। ड्रीम ही नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं किसी के लिए? तो ड्रीम मतलब क्या होता है? बोलो, सपना कौन है? इच्छाएं। ओके, वेरी गुड। या और बोलिए, जो हम चाहते हैं। ओके, कामना, सपना, कामना। कहां से आए हो आप? हाँ, ओके। देखिए, जिंदगी में जहां हम आज हैं, उस स्थिति से आगे कहीं बेटर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं ड्रीम्स, मेरे हिसाब से। बस उतना ही, और सबका अपना अपना है। एक बच्चा क्लास में, उसके 40% आते हैं, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर लाइन पे रहता है, 33-40 के बीच में अटक जाता है। उसके 60 आ जाए तो बोलो तो उसका ड्रीम है। किसी के 60 आते हैं, वो बोलता है मैं 70 लेके आऊंगा, खेल करूंगा, ये उसका ड्रीम है। जो 70 वाला होता है वो बोलता है इस बार क्लास में टॉप 3 में आऊंगा, और जो लड़की 3 में आती है वो बोलती है इस बार फर्स्ट आके रहूंगी। सो दैट इज आवर ड्रीम। सो ड्रीम इज वेरी सिंपल। ड्रीम एक वजह है हम जिंदगी में काम क्यों करें, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? ड्रीम नहीं है ना, तो मैं आपकी ई ग्रोथ एकेडमी का सिस्टम, आपके डायरेक्टर साहब का पूरा एक्सपीरियंस, आपकी ये कंपनी का सारा मॉडल, हम में से कोई भी चीज आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ तो चाहिए ना, राइट? तो इस बिजनेस में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात साफ साफ समझी है, बड़े सपनों के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस आपसे होने वाला नहीं है। जैसे 5,000 2,000 गुजारा चलाना, रोजी रोटी का क्या बोलते हैं, जुगाड़ करना, अगर आपका एटीट्यूड वैसा है ना तो फिर आपसे ये बिजनेस होने वाला नहीं है, होगा नहीं आपसे, मतलब। और मैं ना जब इस बिजनेस में आया, मैंने एक और चीज देखी है, करीब 20 लाख लोगों के साथ मैंने काम किया है या उनको ट्रेनिंग किया है, और रोज रोड पर निकल के मैंने नेटवर्क खुद बनाया है। 10, 20, 50 हजार रुपए कमाना मुश्किल है, इस बिजनेस में लाख रुपए कमाना आसान है। और कसम से 10 लाख रुपए कमाना और उससे बड़े कमाना और ज्यादा आसान है। तो अगर ये 10, 20, 30, 40, 50 का चक्कर छोड़ोगे नहीं ना तो तुम अटकते रहोगे यार। क्यों मालूम? कारण बोलता हूं। इस बिजनेस में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे लोग। यस और नो? आप उतने ही पावरफुल जितनी पावरफुल आपकी टीम, आप उतने ही स्मार्ट जितनी स्मार्ट आपकी टीम है तो सब है, ठीक? अगर तुम सारा दिन ये सोचते हो ना 10,000 महीने में कैसे आए, 20,000 महीने में कैसे आए, तो तुम पता किस तरह के लोगों को आकर्षित करोगे? वही जो 2, 3, 5,000 वाले होंगे। और अगर तुम्हारी सोच है बस 10 लाख रुपए कमाने हैं, 10 शेर के बच्चे चाहिए यार,
समझ गया? शेर के बच्चे मैंने ऐसे बोल दिया उदाहरण के लिए। शेर चाहिए, 10 शेर चाहिए और उनके साथ मिलके मैं कमाऊंगा कितने पैसे? 10 लाख रुपए। ये कायनात कैसे काम करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी तरह के लोग आपकी तरफ आएंगे। और खुदा ना खास्ता गलती से कोई बढ़िया शेर आ गया तुम्हारी टीम में, तो तुम्हारे हाव भाव से और तुम्हारे इस बर्ताव से और तुम्हारी इस सोच की वजह से वो छोड़ के भी चला जाए। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही आएंगे और अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही टिकेंगे। और इसमें अच्छा बुरा मतलब कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचना मैं इतनी अच्छी हूं, सबसे अच्छी बात करती हूँ, नेक विचार है मेरे, मैं इतनी काइंड हूं, फिर भी लोग मेरे से क्यों नहीं जुड़ते। लोगों को अगर अच्छे नेक संस्कारी लोग चाहिए होंगे तो वो मंदिर चले जाएंगे सत्संग करने के लिए। ये कार्यक्रम में क्यों आएंगे? हमारे पास सत्संगी लोगों का कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में लोग वो नहीं आते जो अच्छा कुछ ढूंढ रहे हो। हमारे पास लोग एक ही वजह से आते हैं, किस वजह से? उनके सपने पूरे करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं, बस। यस और नो? अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं दोस्त, तो तुम्हारे पास फिर बड़े ही सपनों वाले लोग आएंगे तुम्हारे पास। और अगर तुम वही छोटे छोटे चीज सोचते रहोगे, वैसा ही काम करते रहोगे, तो उसी तरह के लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। राइट? सो दिस इज नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी ऑल राइट? दाहिना हाथ ऊपर, कुर्सी से कमर आगे। राइट? ओके। एक और चीज मुझे लगता है, देखो अगर तुम्हारा पे आउट 20,000 है, तो तुम्हारे जो डायरेक्ट दो तीन लोग काम कर रहे होंगे उनका पे आउट कितना होगा? आपका 20,000, मेरा 20,000, मेरे ये 2 हैं, इनका कितना होगा? 8-10 हजार। उनके नीचे एक लेवल और नीचे गया तो 5-5, एक और नीचे, उसके बाद ऐसे होली दिवाली टाइप कभी कभी पे आउट आएगा उसमें। तुम्हारा 20,000 में गुजारा चल सकता है, तुम्हारी इतनी जरूरत थी। लेकिन वो जो चौथे लेवल वाला आदमी है ना, वो 2-2.5 हजार वाला, उसका नहीं चलेगा 2-2.5 हजार का। वो गाली भी खाता है सारी दुनिया से कि गंदे कामों में आ गया तू, ऐसा वैसा करके। पैसे भी 2,000 आते हैं महीने के, उसके घर वाले ही नहीं छोड़ेंगे उसको। तो पहले वो 2-2.5 हजार वाले निकल जाएंगे, फिर तुम्हें वो मिलेंगे नहीं 2 महीने बाद। फिर जैसे ये 2-2, 2.5 वाले जाएंगे ना, उसके बाद 5 वाले चले जाएंगे, फिर 10 वाले चले जाएंगे। फिर तुम खड़े तो हो गए कि मैं लीडर हूं, लेकिन दाया बाया कुछ नहीं है, ABCD कुछ नहीं है। लेकिन जब तक तुम बड़ी सोच रखते हो ना, और जब तुम 20 से 30 पे जाओगे, 30 से 40 पे जाओगे, 40 से 50 और 1 लाख पे जाओगे, फिर तुम्हारे ABCD डायरेक्ट लेवल 1, 2, 3, 4 इन सबको भी अच्छा पैसा आएगा। और लोग ना मोटिवेशन से बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन रहेंगे कैसे? सिस्टम से और अचीवमेंट से। अगर उनको पैसे आ रहे हैं और आपके पास उनको संभालने का एक मॉडल है, फिर वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप अगर बड़े सपने देखते हैं ना, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, तो फिर आप नंबर 1 उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये पहली बात। और दूसरा, आपकी अगर इनकम बड़ी है तो फिर आपके ABCD नीचे भी सब लोगों को पैसे ज्यादा सारे आएंगे। तो फिर बड़े सपनों के साथ काम करिए। चलेगा? एवरीबडी ओके? यस। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे घर हैं, और जब अपना पेट भर जाए तो सोसाइटी के लिए करिएगा। लेकिन जब इस बिजनेस में आ गए हो, जैसे ना आपने जहाज में बैठ तो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, अब या तो ये उड़ेगा या तो ये नहीं उड़ेगा। तुम में से अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठ गए हो जहाज में, बात तुम मर्सिडीज से नीचे की करते नहीं हो, लेकिन जिस रफ्तार से इसे चलाते हो तुम, उसमें मर्सिडीज आएगी नहीं, काम ये होगा नहीं। राइट? सो बीच में हम सैंडविच से हो जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, बड़ी सोच के साथ, बड़े सपनों के साथ। और एक और चीज बोलता हूं, हर इंसान पूरी जिंदगी एक ही एनर्जी से, मोटिवेशन के साथ में काम पूरी लाइफ नहीं कर सकता है। हमारी लाइफ है ऊपर नीचे, एनर्जी मोटिवेशन होता रहता है, हाँ है ना? लेकिन कम से कम ना 6 महीना, 1 साल, उसका एक बड़ा विजन लो। और आज ऐसा निर्णय कर लो कि बस 2024 दिसंबर तक तो बड़ी भूख के साथ, बड़े सपनों के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ अब पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल भी ढंग से काम किया जाए ना, तो आज जहां हो वहां से 5 गुना पे आप आसानी से पहुंच सकते हो। चलेगा? एवरीबॉडी ऑलराइट? फैंटास्टिक। और कभी अपने सपने कम हो जाए ना, तो बच्चों के लिए सपने देखा करो। और एक बार बच्चों के हाथ में आपने सपनों का रिमोट दे दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ।
और उसके बाद एक बार आपने बच्चों को वो लेवल ऊपर लेके गए ना आप, उसके बाद वो लेवल नीचे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट? एवरीबडी ऑल राइट? मैं पीछे दुबई गया, तो वहां एक होटल है बुर्ज अल अरब, तो मैं रुक गया उधर जाके. तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए लिए मुझसे रात के. तो आई स्टेड देयर, नो प्रॉब्लम. मेरा बेटा, छोटा बेटा, अब उसने फोटो देख ली, बोला हम भी जाएंगे, और बोला हम सब जाएंगे. राइट? तो मुझे वो लगा कि चलो मैं भी लेके जाता हूं. तो बुर्ज अल अरब बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो एक और होटल है अटलांटिस बोल के. सो इट्स अ वेरी गुड होटल अगर बच्चों को जाना हो तो. उसके अंदर में वाटर पार्क ये सब करके. तो मैं बोला ठीक है चलेंगे. तो हम 11 दिन के लिए दुबई गए. अभी मतलब समर हॉलीडेज में 2 कमरे बुक किए हमने शायद उधर, और मैं, मेरी वाइफ, 3 बच्चे, मेरी मम्मी. वी पेड 75,000 1 room 1 night. So total 1 room is 1 night is 1.5 लाख रुपए. 11 दिन 16.5 लाख रुपए. ठीक से खाना खाना हो तो वो लोग डिनर और ब्रेकफास्ट का मिला के 1 लाख रुपया ले लेते हैं रोज का. तो 11 दिन के 11 लाख रुपए. छोटा मोटा एक्स्ट्रा सुबह. तो जब मैंने वहां से 29 जून 2023 को चेकआउट किया तो 29.5 लाख का कार्ड स्वाइप किया उन्होंने मेरा, ऐसे. अब अगर किसी ने ऐसा देख लिया, अगली बार मैं उन्हें कहां ले जाऊं? इस बार तो मैंने संभाल लिया, चलो. अगली बार के लिए मुझे इस साल में अब खूब काम करना है, ताकि अगली बार उससे मैं बच्चों को उससे बेहतर जगह पे ले जा पाऊं. मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या गलत है. इतना पैसा, इतने में तो एक छोटी मर्सिडीज आ जाती है. इतने आप 29 लाख रुपए 10 दिन में क्यों खर्च किए बच्चों को घुमाने? लेकिन हमें ऐसा लगता है भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और जब बच्चा बड़ी चीज देखेगा उसका माइंड ओपन होगा, और उसके बाद जहां पे मेरी जिंदगी खत्म होगी ना, वहां से उनकी जिंदगी चालू हुई है. और अगर हम उन्हें बड़े ड्रीम्स दिखा पाए और उनके सपने पूरे कर पाए, और हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म हो, और दिन में सब कोई 24 ही तो घंटे काम करता है. रोड पे जो आदमी मेहनत करता है, ऑटो चलाता है, वो भी 24 घंटे उसके पास है. मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं. आपकी कंपनी के जो करोड़पति साहब बोलते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे. तो सबके पास 24 घंटे हैं. अगर बाकी लोग मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम भी मेहनत करें. लेकिन आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए मालूम? और क्यों हम ड्रीम से शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप दिल से काम करें तो सपनों को सच में पूरा किया जा सकता है. राइट? एवरीबडी ऑल राइट? यस. देखो इस आदमी को आप शायद जानते हैं. इसे क्यों होता है? अच्छा, ओके. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. इनको जानते हैं आप, अमिताभ बच्चन जी? यस. ये करीब 82 के हैं शायद, अभी 82. नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़े. ये प्रतीक आ गया. प्रतीक को देख के काम चला लो. चलो, अमिताभ बच्चन या प्रतीक. ओके. 82 इज गुड एज यार. 82 में लोग बोलने लगते हैं कि ऊपर का टिकट कटा लीजिए और नाम वाम जमा कीजिए, काम करने की क्या जरूरत है. बट एट द एज ऑफ 82 आपके और मेरे से ज्यादा मेहनत शायद आज भी करते होंगे. यस और नो? यस. जो बिडेन अमेरिका के अब तक के इतिहास के 200 से ज्यादा सालों के अमेरिका के 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं. एज 75 के आसपास. और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री उसको चलाते हैं आज. दिन में 10-12 घंटे काम करने के लिए आपको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन ये इनको कोई मोटिवेट नहीं करता, फिर भी करे जा रहे हैं. एक्टिव, पैसिव, इन सबसे पार है. पावर, मनी, वेल्थ, स्टेटस, रिकॉग्निशन सबसे पार है. लेकिन उसके बाद भी सुबह से शाम ईमानदारी से मेहनत करते हैं. मुकेश अंबानी दुनिया के, कोई इनको दुनिया का सबसे अमीर बोल देता है, फिर कोई एशिया का बोल देता है, फिर कोई डेटा आता है उसमें वर्ल्ड के कुछ लोगों में नाम आ जाता है इनका. उसके बाद भी सुबह से शाम काम करते हैं. आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं. पैसा गिन नहीं पाएंगे, इतना पैसा है. उसके बाद भी दे आर स्टिल वर्किंग. राइट? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, एज 73 प्लस है. आई थिंक 73 के आसपास है, 72-73.
सरकार रिटायर कर देती है 58 साल में, 70 के बाद में, और इनका तो काम 50 के आसपास तो चालू ही हुआ। उससे पहले तो बेचारे स्वयं सेवक ही थे, 49 की एज तक कुछ मिला ही नहीं। 50 की उम्र में कार्यभार मिला था, गुजरात के सीएम बने थे और अब इंडिया के सीएम बने। अब तीसरी बार की तैयारी के लिए बैठे हैं कि अब फिर से दोबारा से नया कैंपेन चालू होगा। गौतम अडानी, जितने भी लोग हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, अगर ये सारे लोग वहां से बहुत आगे पहुंच गए जहां पर मैं पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हम किस बात के नखरे करे जा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, राइट? हमें तो यकीन मानिए नखरे करने का अधिकार ही नहीं है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। देखो, तो पहली चीज चाहिए बड़े सपने। दूसरा, भरोसा, अटूट विश्वास होना चाहिए। किस पे विश्वास होना चाहिए वो बोलता हूं, लेकिन पहले ये बात समझ लो, आपकी भरोसे के बिना चीजें सरकने वाली नहीं है। तो 2 चीजें बता दी मैंने, 5 बताने वाला था। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। देखो, एक काम करो, दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऊंचा थोड़ा नीचे करो, चलो थोड़ा नीचे, ऐसे मुड़ो दूसरे बंदे की तरफ और उसको ऐसे हाई फाई कर दो, ताली बजा दो दोनों की, और उसको बोलो हाँ बजाओ, ट्विस्ट करो थोड़ा सा, हाँ फैंटास्टिक। इतनी कम आवाज मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। 300 आदमी बैठे हो आप लोग, राइट ना? कस के करना एक बार ऐसे। इतना हीटर चल रहे हैं, थोड़ा ठंडा रहेगा ना तो सही रहोगे आप लोग। हाँ फैंटास्टिक, करिए, ऐसे होना चाहिए। एक बार फिर से, हाँ फैंटास्टिक, डू इट लाइक दिस एवरीबॉडी। सुनो, देखो मैं बात आपको एक चीज बोलता हूं, जो आप सीखते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो उसका सरल तरीका क्या है? उसको दोहराते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। तो ऐसे ना बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, देख बेटा, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो 2 चीजें कभी मत भूलियो, बड़े सपने, अटूट विश्वास। ठीक है? इसे सिखा दो लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को। चलो करो, हाई फाई करिए और सिखा दीजिए फटाफट। जिंदगी में बेटा बड़े सपने देखना है तो कभी बड़े सपने, बिल्कुल सर, अटूट विश्वास। यस 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 यस। फैंटास्टिक है। अरे वाह, चलो सबने किया ना? मैं इधर प्रतीक और मैं बात कर रहे थे। यस सर। ऐसा नहीं टीचर इधर है और आप इधर। चलो देखो, विश्वास कमाल की चीज है। जब भी आप बड़े सपनों को लेकर काम करने निकलेंगे ना, तो रोड पे चैलेंजेस आएंगे। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मुसीबत, ऐसा मानिए आप। 100 रुपए के लिए कोई टेंशन थोड़ी ना है। 100 रुपया रोज का, 200 रुपया रोज का, 500 रुपया रोज का। टेंशन चालू होती है जब 20-30 हजार रुपया रोज का चाहिए। फिर तुम्हारा सपना थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ी और टेंशन चालू होगी। जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी स्ट्रगल, जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा चैलेंज। कौन होता है जो चैलेंज के बावजूद भी, स्ट्रगल के बावजूद भी टिक जाता है? जिसको भरोसा होता है। भरोसा किस पे? भरोसा होता है खुद पे, कंपनी पे, अपने बिजनेस पे, डायरेक्टर पे, एमडी पे, प्रोडक्ट्स पे, बिजनेस प्लान पे, इन सब चीजों पे। आपको कोई सवाल है ना तो पूछ के जाओ। आज आपके पास सब लोग इधर हैं, राइट? सुनील जोशी जी हैं, जैन साहब हैं, राइट? आपके बहुत सारे लोगों ने 10 लाख के ऊपर हाथ खड़ा किया होगा, राइट? ये सब लोग हैं। और आज आपके साथ सीएमडी साहब भी हमारे पास हैं, राइट? और मैंने इतने लोगों से बात किया, राइट? शायद मैंने 100+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मे बी 150+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेनिंग किया, लेकिन जो एटीट्यूड मैंने सागर जोशी जी में देखा है, राइट? तो सिर्फ ना ऐसा, नेटवर्क मार्केटिंग ना अलग तरह का बिजनेस है, इसमें अलग तरह का सीएमडी चाहिए रहता है, राइट? एटीट्यूड नहीं, मैं आपको एटीट्यूड जो बोल रहा हूं ना ज्योति, पता है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे एक होता है ना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ ना के बीच में नहीं रहते, राइट? हमारी बातचीत होनी शुरू हुई 10-15 दिनों से, और मैं जैसे ना अगर डिसाइड कर लिया तो कर दिया, इसमें मैं करूंगा, सोच के बताऊंगा, देखते हैं, जो सोचते हैं, राइट? और हमेशा क्या सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में हमने ये इंडस्ट्री पकड़ी है डायरेक्ट सेलिंग, तो क्यों ना फिर इस कंपनी को हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी बनाया जाए। और वो होता है रफ्तार से। तो वो रफ्तार जो है ना, ऐसे वाली, राइट? वो मैंने सर में देखी है। इवन हमारे जैन साहब भी बड़े मस्त हैं इस मामले में। इनका रात को 1:30 बजे सवेरे, मैं थोड़ा अलग तरह से काम करता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और शाम को 10:30-11 सो जाता हूँ, राइट? ऐसा। और रात को 1:30 बजे इनका वॉइस नोट का सिस्टम से है हमारे
जैन साहब का कल परसों मेरी बात करी, मैंने बोला अभी 11 साढ़े 11 बजे, बोल रहे सर बात हो सकती है क्या? राइट, मैं बोला सर कल सवेरे बात कर लेंगे। तो अभी मैं सर बॉम्बे सर के पास ऑफिस जा रहा हूँ। कब ऐसा बोला ना आपने शायद, मैं सर ने बोला मेरे पास अभी आ जाओ। 11:30 बजे चले हुए दोनों, जैन साहब चले हुए हैं साजन जोशी जी के पास, और रात को 1:30 बजे, ठीक है सर आप सो जाओ कोई बात नहीं, इनको भी समझ आ गया होगा 11 बजे के बाद ये आदमी बेकार है, तो सर कोई नहीं, मैं डिसीजन करके रात को मैसेज देके सोऊंगा। और रात को 1:30 बजे के आसपास इनका ऑडियो नोट आया हुआ है, 22 का प्रोग्राम पक्का है, राइट, हम करेंगे। तो जब ऐसी लीडरशिप आपको मिलती है ना, राइट, ऐसे लोग हों तो फिर आपका काम आसान हो जाता है कि बाकी ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है सेल्स जनरेट करना, हम ईमानदारी से सेल्स जनरेट करेंगे, बस चलते चले जाओ। राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। और एक और बोलता हूं मैं, कुछ लोगों को ना ये डाउट होता है कि भरोसा होगा या नहीं होगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? हेलो, यस। भरोसा तो अंदर है ना। लेकिन मैं बताऊं आपको,